हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलेंडर का पूरा चैप्टर कि यानी कैलेंडर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी हम सीखेंगे कि कैलेंडर के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं स्टूडेंट। तो देखिए कैलेंडर के बारे में सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो हमारे साल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक साधारण साल होता है और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। कितना से जानते हैं? अधिवर्ष। यानी कि एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं जिसमें 28 की फरवरी होती है उस टाइम। और लीप वर्ष में हमारे 29 यानी कि 366 दिन होते हैं और जो 29 की क्या होती है उस टाइम फरवरी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि हमारे जो साल में होते हैं वो दो साल होते हैं हमारे पास। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष की पहचान ये है कि इसमें हमारे 365 दिन होते हैं, इसमें 28 की फरवरी होती है और इसमें 366 दिन होता है, इसमें 29 की फरवरी होती है। अब बात ये चलती है कि साधारण कोई साल आ जाता है, जैसा सपोज करिए 2017 आ जाता है, तो हम इसकी कैसे पहचान करेंगे साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। या 2016 आ जाता है, इसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष है। तो स्टूडेंट की एक ट्रिक होती है, अगर किसी भी साल को हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितने डिवाइड करते हैं? 4 से। और 4 का मेन रूल ये होता है बच्चों कि लास्ट के दो नंबर अगर 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो वो लीप ईयर होता है। और 4 से अगर नहीं कट रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम काटेंगे 4 से 16, एक रिमाइंडर बचा है, तो ये हमारा कैसा वर्ष कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाएगा स्टूडेंट। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 2016 है और लास्ट का नंबर क्या है 16 और हम 4 से काटते हैं तो कितने का मेरा पूरा कट जाएगा, तो ये कैसा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है स्टूडेंट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर साधारण वर्ष की पहचान हमें पता है कि अगर 4 से लास्ट के दो नंबर काटने पर अगर पूरा नहीं कटता है तो साधारण वर्ष कहलाता है। और अगर 4 से लास्ट के दो नंबर काटने पर डिविजिबिलिटी का रूल है बच्चों कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर लास्ट के दो नंबर 4 से कट रहे हैं, दो पूर्ण नंबर 4 से कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं कट रहे हैं तो जो साधारण वर्ष, और अगर कट जाता है तो कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि सर लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या चीज होती है। देखिए जरा, पहली बेसिक जानकारी आप लोग समझ चुके हैं कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान क्या है। और स्टूडेंट हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए आप लोग। देखो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सपोज करते हैं, जैसे इन्होंने कहा 1 जनवरी और 2017 को संडे क्या है? संडे। तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा? संडे ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी बात यहाँ से समझ में आई है कि सर जैसे हम कोई साधारण वर्ष होता है और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो हमें पता चला कि हाँ 1 जनवरी है और 1 जनवरी 2017 को सपोज कराना संडे है तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा? संडे होगा। ये कैसे प्रूफ होता है स्टूडेंट? देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे पता चला। जैसे 365 दिन है, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 35, हमारा कितना बचेगा? 1, यहाँ 5 तो 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हम साधारण वर्ष में हैं और अगले वर्ष में जाना चाहते हैं, जैसे हम 1 जनवरी 2018 में जाना चाहते हैं तो हमारा कितने दिन बढ़ जाएंगे? 1 दिन। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिन यहाँ होगा उसमें हम 1 दिन ऐड कर देंगे। अगर यहाँ संडे है तो मंडे हो जाएगा, अगर यहाँ मंडे होता तो ट्यूसडे हो जाता। तो स्टूडेंट भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाओ स्टूडेंट हमारा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। क्वेश्चन ये बना कि अगर किसी साधारण वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है उससे अगला दिन यानी कि अगले वर्ष का पहला दिन होता है। ठीक है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ष का प्रथम दिन संडे है तो उसी वर्ष का साधारण वर्ष में अंतिम दिन भी वही होगा और अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं तो आप लोग बता देना कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर हमारे जो है वो 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। और अब यही चीज है, और अगर उसी साल की बात करते हैं कि जैसे आप सपोज करो 1 जनवरी 2017 को संडे है तो 31 दिसंबर 2017 को भी संडे रहता है स्टूडेंट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर लीप वर्ष में को साधारण वर्ष में जो दिन प्रथम होगा वही अंतिम होता है और अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा लीप वर्ष का।
अब लीप वर्ष में क्या होता है स्टूडेंट, लीप वर्ष के बारे में समझेंगे कि सर लीप वर्ष की क्या पहचान है, और लीप वर्ष में प्रथम दिन जो होता है वही दिन अंतिम होता है, नहीं होता है, ध्यान रखें। देखिए जैसे लीप वर्ष है 1 जनवरी 2016 ये हमारा लीप वर्ष है। तो अगर मैं बात करता हूं 31 दिसंबर 2016 की, तो स्टूडेंट और बात करता हूं 1 जनवरी 2017 की, तो यहाँ पर हमारा मंडे है, क्या होता है मंडे, तो यहाँ होता है हमारा ट्यूसडे और यहाँ होता है हमारा वेडनेसडे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे कैसे बना, देखिए आप लोग, हमारे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 पंजे 35, 1 6 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये बताता है अगर हमारा कोई लीप वर्ष है और लीप वर्ष से हम अगले वर्ष में जाना चाहते हैं तो हमारे कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ मंडे है तो हमारा वेडनेसडे हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें कितने दिन बढ़ाने हैं, 2 दिन बढ़ाने हैं। ये लीप वर्ष का रूल बताता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 दिन होने के बावजूद हम जब 366 को भाग करते हैं तो हमारा पता चलता है कि अगले वर्ष में जाने पर हमारे 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो आपको पता है कि 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर आया होगा, तो वेडनेसडे से पहले क्या होगा, यानी मंगलवार आया होगा, ट्यूसडे आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारा दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है, जो प्रथम दिन होता है उससे अगला दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन यानी कि अंतिम दिन होता है। देखिए यहाँ देखिए 1 जनवरी 2016 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2016 को इससे अगला दिन यानी मंडे से अगला दिन क्या होता है, ट्यूसडे। और अगर यहाँ से हम अगले वर्ष में जाना चाहते हैं, ये लीप वर्ष है, तो यहाँ हमारे 2 दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो ये हमारी बेसिक जानकारी थी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि सर हमें क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे कैसे क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए आगे की बात क्या है। अब देखो और स्टूडेंट यहाँ से एक बात और पकड़नी है आप लोगों को कि साधारण वर्ष में क्या होता है और लीप वर्ष में क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आप लोगों को बताया कि साधारण वर्ष में जो होता है, जो प्रथम दिन होता है साल का वही अंतिम दिन होता है, और लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है उससे अगला दिन अंतिम दिन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, हमारा ये साधारण वर्ष है, कैसा वर्ष है, साधारण। अब जब हमारा साधारण वर्ष होता है तो उसमें हमारे पास कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। आप लोग अच्छे जानते हैं क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो साधारण वर्ष हमारे 12 महीने होते हैं, और ऐसे ही हमारे लीप वर्ष में भी 12 महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर बच्चों अगर हमें याद रखना है कि इनका वर्षों का कोड क्या होता है, तो इन महीनों का कोड हमें क्या ध्यान रखना है, इन महीनों का कोड याद रखना है कि सर इनका कोड कैसा होगा। तो बच्चों आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जैसा हमें पता है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, 144 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 144। हमें पता है कि सर 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, तो 0.25। हमें पता है 0.6 का स्क्वायर कितना होता है 0.36, तो 0.36 हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर हम 12 के स्क्वायर में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये महीनों का कोड हो गए। और स्टूडेंट इस वजह से क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोग ऐसे करना चाहोगे तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे एक बेनिफिट और मिलेगा, क्या कि अगर कोई हमारा साधारण वर्ष है और उसमें जनवरी के पहला दिन सोमवार है, तो ये महीना आपका अक्टूबर से मैच होगा, तो इस पे भी 1 अक्टूबर को तो सोमवार ही होगा स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखना है, जो महीने का इसमें दिन होगा वही इसमें होगा। अगर इसमें 2 तारीख को मंगलवार है तो इसमें 2 तारीख को मंगलवार होगा, इसमें 1 को मंगलवार है तो इसमें 1 को मंगलवार होगा। यानी कहने का मतलब ये है जिन महीनों के कोड सेम होंगे उनके दिन भी समान होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि बताइए मार्च का महीना अगले आने वाले महीनों में किससे मैच करेगा, तो आपको ध्यान रखना है मार्च का महीना नवंबर से मैच करेगा, पूरा महीना नवंबर से मैच करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर लीप वर्ष का हम कोड देखते हैं तो लीप वर्ष में कुछ नहीं करना होता, इसमें से एक में से एक घटा देंगे, क्या बचेगा 0, यानी कि 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा, और 4 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 3, बाकी सेम। ठीक है स्टूडेंट, बाकी हमारे क्या जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बताया कि वर्ष के महीनों का कोड क्या क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है साधारण वर्ष में हमारा 144 होता है, और यहाँ पे सिर्फ हमें ये चेंज करना है 03। और स्टूडेंट अगर हमारा लीप वर्ष है और मार्च से महीना शुरू है
2016 है तो ऊपर वाले ही कोड हमें काम आ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले ही कोड हमारे चल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे देखेंगे कि सर और क्या क्या चीज होती है इसमें चैप्टर के अंदर। ठीक है, पूरा चैप्टर बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप अच्छे से समझते रहें। अगर कोई दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वो बात फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब देखो क्या करते हैं इसमें आगे। वर्ष के बारे में हम पूरी जानकारी समझ चुके हैं कि हाँ कि वर्ष में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, साधारण वर्ष में हमें क्या ध्यान रखना है, लीप वर्ष में हमें क्या ध्यान रखना है, इतनी जानकारी हम लोगों को मिल चुकी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन शताब्दी पे। किस पर आते हैं? शताब्दी। शताब्दी होता है बच्चों कि जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो हो या 100 वर्षों के समूह को भी हम क्या कहते हैं? शताब्दी। बट बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि शताब्दी को जो डिवाइड करते हैं वो 400 से करते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि अगर कोई भी शताब्दी हमें चेक करनी है कि लीप शताब्दी है, साधारण शताब्दी है, तो हमें 400 भाग करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम उसे 400 भाग करते हैं, किसी भी शताब्दी को अगर हम 400 से भाग करते हैं और हमारे पास अगर शेष जो बचते हैं तो उनके कोड क्या क्या होते हैं वो चीज समझिए। अगर हमने सपोज करो हम कोई सी भी शताब्दी ले लेंगे स्टूडेंट, कोई सी भी शताब्दी ए टू जेड कोई सी भी ले सकते हैं आप लोग। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई सी भी शताब्दी ले लेंगे तो हमारे जो कोड बचेंगे या तो 1 बचेगा या 2 बचेंगे या 3 बचेगा, और 400 है तो 0 बचेगा। ठीक है, इससे ऊपर हमारे शेष नहीं बच सकते। कोई सी भी शताब्दी आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज करें कि सर हम 1700 ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं? 1700 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान है, जैसे हमने 1700 लिया, जैसे तो हम भाग करा तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 100 बचा। कितना बचा? 100। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा रिमाइंडर 100 बच गया है, कितना बचा स्टूडेंट? 100। देखो 4 4 16, कितना बच गया है? 100। तो अगर 100 बचता है उसका कोड हम कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे। अगर यहाँ पे सर 1800 होता तो अगर 400 भाग करते तो रिमाइंडर कितना बचता? 200 बचता, तो हम उसका कोड क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। अगर यहाँ 1900 होता, 1900 को 400 भाग करते तो रिमाइंडर कितना बचता? 300 बचता, तो उसका कोड हम 0 लगाएंगे। और स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास कितना होता? 4 यानी 2000 होता, और अगर हम 2000 को 400 से डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता, तो उसका कोड हम कितना लगाएंगे? 6। तो स्टूडेंट ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हमारे जो सेंचुरी ईयर होते हैं, लीप शताब्दी होती है, तो उनके कोड क्या क्या होते हैं। अगर कहीं पर शेष 100 बचता है तो कोड 4 लगाना है। अगर शेष 200 बचता है तो कोड 2 लगाना है। अगर शेष 300 बचता है तो कोड 0 लगाना है। अगर कोड हमारा 0 बचता है तो कोड 6 लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि सर इसके अलावा कोई कोड बच सकते नहीं बचेंगे स्टूडेंट, जैसे मैं आपको चेक करा देता हूं। जैसे 900 है, कितना है स्टूडेंट? 900। अगर हम 400 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा? 100। देखो 100 बचा, आ गया। चलो कुछ भी ले लो, और 700 ले लो। चलो 700 को हम 400 से भाग करते हैं तो अब भी यहाँ कितना बचा? 300 बचेगा। 300 ये है। ठीक है, तो ये हमारे सेंचुरी ईयर के कोड होते हैं कि हम सेंचुरी को 400 से भाग करते हैं और 400 भाग कर हम अपने कोड निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी शताब्दी को 400 से भाग करते हैं और वह पूरी शताब्दी डिवाइड हो जाती है तो वह शताब्दी हमारी क्या कहलाती है? शताब्दी यानी लीप शताब्दी कहलाती है। कैसी शताब्दी कहलाती है? लीप शताब्दी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी शताब्दी को 400 से भाग देते हैं और वह पूरी कट जाती है, जैसे सपोज करो ये 2000 है, क्या शताब्दी है? तो आपसे कोई पूछे तो कैसे शताब्दी है, तो हम इसे कहेंगे सर ये लीप शताब्दी है, क्योंकि 400 पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर जो शताब्दी 400 पूरी डिवाइड हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लीप शताब्दी कहते हैं, और जो शताब्दी 400 पूरी डिवाइड नहीं होती है उसे हम कैसे शताब्दी कहते हैं? साधारण शताब्दी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रूव करेंगे स्टूडेंट अपना कि सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है और कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले एक चीज और देखेंगे। एक चीज ये है कि सर हमारे दिनों का कोड क्या होता है, यानी हमारा कोडिंग हम कैसे चलेंगे इन कोडों का कोडिंग। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि दिनों का कोड क्या होता है। देखिए सर, दिनों के कोडों की अगर बात करते हैं, दिनों के कोड, अगर दिनों के कोड की बात करते हैं तो शेष और आपका कोड ध्यान रखने हैं। और स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारा बाद में बचेगा। अगर शेष 1 बचता है स्टूडेंट तो हम उस पे क्या मानते हैं? संडे मानते हैं। ठीक है, अगर 2 बचता है शेष तो उसको हम मंडे मानते हैं। अगर 3 बचता है तो उसको हम ट्यूसडे मानते हैं। अगर 4 बचता है तो उसको हम वेडनेसडे मानते हैं। अगर हमारा 5 बचता है तो उसको हम थर्सडे मानते हैं। अगर हमारा 6 बचता है तो उसको हम फ्राइडे मानते हैं। और हमारा 0 बचता है उस पे क्या मानते हैं? सैटरडे मानते हैं। तो स्टूडेंट इसको भी आपको नोट करना है कि अगर हमारे दिनों का कोड क्या क्या होते हैं। अगर हमारा कहीं पे रिमाइंडर 1 बचता है शेष तो वहां पे संडे होगा। अगर 2 बचता है तो मंडे होगा। 3 बचता है ट्यूसडे होगा। 4 बचता है वेडनेसडे होगा। 5 बचता है थर्सडे होगा।
ठीक है। अगर 6 बजता है फ्राइडे होगा और 0 बजता है तो क्या होगा स्टूडेंट, सैटरडे होगा, ठीक है। अब और स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। जितनी बेसिक जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताई। आज ये बताइए कि जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा तो सर आप कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए और स्टूडेंट मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 क्वेश्चन के बाद आप लोगों से पूछूंगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दोगे कि सर इस तरह से करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, आज का ही दिन ले लेते हैं और स्टूडेंट आपको पता है कि आज हमारे पास कितनी नवंबर यानी क्या है, तो आप अच्छे जानते हैं कि सर 17 सितंबर है और 2023 है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है, हमने पूछ लिया कि 17 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, पहले डेट लेंगे, ठीक है, फिर आपको महीने का कोड लेना है। आपको पता है मैंने बताया था 144 025 036 146, ठीक है। आप अगर ऐसे आपके मूल्यवान याद नहीं है तो आप लिख लेंगे एक तरफ को और 144 025 036 146। अब देखो सितंबर तक जाना है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो सितंबर कोड होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, इसमें साल भी है और सेंचुरी ईयर भी है, ठीक है। देखो इसमें हमारे सेंचुरी ईयर भी, शताब्दी भी है और साल भी है, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि 2000 + 23, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट। देखिए अगर यहाँ पे सर ये होता 1996 1995 तो हम इसे कैसे लिख लेते हैं 1900 + 96 लिख लेते हैं। अगर ये होता 1995 तो 1900 + 95। कहने का मतलब ये है कि सेंचुरी को अलग निकाल लो और सालों को अलग लिख लो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेंचुरी को हम अलग लिख सकते हैं और सालों को हम अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ तक हो चुका है, अब क्या करेंगे सर आगे क्वेश्चन बताइए। अब देखो कुछ नहीं करना है, 17 17 6 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट इसे किस तरह करनी है 400 से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर अभी आपने बताया था कि हमें जो सेंचुरी है उसे हम किस तरह करते हैं 400 से भाग करते हैं। अगर रिमाइंडर का 100 बचता है तो 1, अगर 200 बचता है तो 2, अगर 300 बचता है तो स्टूडेंट बताया 0, अगर 0 0 बचता है तो कोड बताया मैंने आपको 6। अब देखेंगे सर सेंचुरी हम 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा 0 और 0 बचता है तो उसका कोड क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे प्लस 23 लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम सेंचुरी को भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है, जो हमारा कोड आता है वो लिखते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम 23 को भी लिखेंगे। अब 23 वर्षों में ये देखेंगे कि सर लीप ईयर कितने आए होंगे, यानी कि लीप वर्ष 23 वर्षों में कितने आए होंगे। और आप लोग अच्छे जानते हैं सर एक लीप ईयर कितने सालों में आता है, 4 सालों में एक लीप ईयर आता है। और ये ध्यान आपको रखना है कि जो हमारा लीप ईयर होता है वो 4 सालों में एक बार आता है। तो हम इसे क्या काम करेंगे कि हम ये देखेंगे कि 23 सालों में कि कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, जितनी बार डिवाइड होगा उस स्टेट उसे नोट कर देंगे, ठीक है। रिमाइंडर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है स्टूडेंट, हमें मतलब ये है कि भागफल कितना आया, तो हमारा 5 आया। तो स्टूडेंट इन्हें सबको जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। नहीं तो और स्टूडेंट बहुत तरीके हैं काटने के, चलो पहले जोड़ के बताया तो हम लोगों को पहले से कर लो। तो 17 और 6 23 होता है स्टूडेंट, 23 और 6 29 होता है, और 29 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 में अगर हम 23 जोड़ते हैं तो स्टूडेंट 3 7 और ये कितना हो जाएगा हमारा या 5, ठीक है 57 आएगा। और 57 को अगर हम भाग करते हैं किससे और स्टूडेंट आप लोग अच्छे जानते हैं 7 से डिवाइड करना है। तो आप बताओ कितने बार बना, तो हम कहेंगे कि 7 8 56, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो हम अगर 7 8 56 तो रिमाइंडर आगे यहाँ से देखेंगे और उससे यानी कि जैसे हमने भाग कर इस तरह से ये आ गया 57, तो 7 8 56। इस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था रिमाइंडर, आप जब पीछे देखोगे वीडियो करके तो मैंने बताया अगर शेष क्या बताया था शेष, और उस जगह 1 बचता है तो उसका कोड बताया था दिन संडे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 पे क्या होता है उस टाइम हमारा संडे होता है। तो आप बताएंगे कि सर आज हमारा 17 यानी 17 सितंबर 2023 को संडे ही था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 17 सितंबर 2000 यानी 2023 को संडे था या नहीं था। तो उस टाइम एक बार समझ लेंगे कि क्वेश्चन में क्या किया है, 17 का 17 लिखा है, सितंबर का कोड लिखा है 6, 2000 प्लस 23 लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। फिर 17 का 17 लिखा है, 6 का 6 लिखा है। अब 2000 को हमने 400 डिवाइड करा तो हमारा कितनी बार कटा और स्टूडेंट डिवाइड हो गया पूरी बार। तो मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट, अगर कहीं भी 400 से भाग करने पर 100 बचता है तो उसका कोड 1 था यानी 4 था, और 200 बचता है 2 था, और 300 बचता है 0, और 0 0 बचता है तो उसका कोड क्या था 6 था स्टूडेंट, ठीक है। ये बात आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपको हमने इसका काटना, तो हम इसे काटते हैं 400 से 2000 को, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर बराबर कट जाए रिमाइंडर कितना हो जाए 0, और 0 कोड कितना लगाना है 6 लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको अच्छे जाननी है कि 0 कोड में 6 लगाना है, प्लस 23 करना है क्योंकि 23 आपका क्वेश्चन में दिया रखा है, तो यहाँ प्लस 23 कर लेंगे।
अब 23 सालों में हम ये देखेंगे कि सर हमारे 23 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो हम लीप ईयर किससे चेक करते हैं, 4 से हम काटेंगे 23 को, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर हमारा कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इन्हें सबको ऐड कर लेंगे तो 57 आ गया बटे 7, और हमने इसे भाग करें तो रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 पॉइंट आगे आपको बताया था क्या होगा, संडे होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपकी ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो आपको मैं इससे अगली वीडियो दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि हम अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक जानकारी थी। और स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएं कि सर इसका आंसर क्या होगा। बताइए तब बच्चे कि 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में लूंगा स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।